हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हम ये लेके आए त्रिया गुणा। जो त्रिया गुणा लेके आए हैं, आपको हम बताते हैं कि त्रिया गुणा कैसे करते हैं। देखिए, समीकरण के बाएं पक्ष की अंश का दाहिने पक्ष के हर का गुणा और बाएं पक्ष का हर का दाहिने पक्ष की अंश में गुणा त्रिया गुणा कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको हम बताते हैं। देखिए, तो कैसे करते हैं। कहलाते हो a/b प्लस c/d। तो a/b और प्लस c/d। तो देखो कैसे करते हैं। त्रिया गुणा होता है यूँ करके, त्रिया की इससे d का होगा और b का c से होगा। तो देखो a का इंटू d बराबर c इंटू डी, c इंटू सी, वो b इंटू सी। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन है कि x का मान वगैरह कैसे निकालते हैं इसमें त्रिया गुणा करके। तो देखो 2x प्लस 3 कितना है, 2x प्लस 3 बट्टे 3x प्लस 9 बराबर 2/5, मतलब 2/5। 2x प्लस 3 बट्टे x प्लस 9। तो त्रिया गुणा कैसे करें, इसका इसमें और इसका इसमें करेंगे। तो देखो 5 दूनी 10, 10x प्लस 5 थी 15 बराबर कितना आएगा। x का गुणा हम दो में करेंगे तो 2x प्लस 18, यानी 9 दूनी 18। ठीक है, तो 10x माइनस 2 कितना, 10x माइनस 2 बराबर, हाँ देखो 10x कैसा है, 10x x का अलग कर लेंगे तो x 10x माइनस 2x और बराबर 18 माइनस प्लस है। तो इधर माइनस में 75 करने बताया तो माइनस में हो जाएगा प्लस, इधर प्लस में है तो क्या आएगा माइनस में। तो 15 प्लस में तो ये आ गया माइनस में। ठीक है दोस्तों, तो माइनस 15। तो अब आप घटाएंगे तो 10x माइनस 2x कितना बचे, 8x बराबर 3, यानी 18 में थे 15 के कितने बचे 3। अब ये क्या है गुणा में, यानी 8x किस में है गुणा में, तो ये इधर क्या आएगा भाग में। तो x बराबर 3/8। ठीक है दोस्तों, 8 किस में आ गया, भाग में आ गया। ठीक है, तो नए एक और क्वेश्चन लेते हैं दूसरा। देखिए 2x माइनस 3 बटे 4 माइनस x बराबर -5/4। ठीक है, तो देखो त्रिया गुणा करेंगे इसमें भी, इसका यहाँ और इसका यहाँ। तो देखो 4 दूनी 8, तो 8x। ठीक है, और 4 3 12, तो -12 बराबर, ये आपको दोस्तों देखनी ही नहीं है, ये वीडियो आपको क्वेश्चन करने हैं। आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन है और आप करेंगे तो वास्तविक आप x के मान वगैरह बहुत सी चीज़ों में आते हैं निकालने के लिए, वो आप निकाल दें। बेसिक से बहुत मैथ होता है, आप बेसिक से मैथ को पकड़ेंगे तो बहुत जल्दी ख़त्म मैथ होगा। तो 4 दूनी 8x माइनस 12, 4 3 12 बराबर 4 5 20 माइनस 20। ठीक है, प्लस 5x, जो ये x का गुणा 5 में करें तो क्या आएगा 5x। ठीक है, अब आप इसे जो भी जोड़ घटाव गए हैं वो कर सकते हैं। देखो x का हमेशा x रखेंगे, x के x से रखें, क्योंकि x को 20 में से नहीं घटा सकते आप। x को x में मतलब 8x और ये 8x प्लस 5x, तो 8x इधर में प्लस में तो इधर कैसे में माइनस में आ जाएगा, -5x बराबर। देखो माइनस तो माइनस लेंगे, -20 बराबर के बाद जो भी होता है उसे वैसा का वैसे रखते हैं। प्लस में हो तो प्लस में, माइनस में जो अंदर होगा उसे चेंज करते हैं। तो -20, ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, तो माइनस प्लस 12। ठीक है, अब घटाएंगे 8x और 5x, मतलब 8 में से 5x जाएंगे तो कितना बचे 3x बराबर -8। 20 में से 12 गए तो कितने बचे 8। तो माइनस, क्योंकि बड़ा चिन्ह आता है, जो 20 पे 20 ज़्यादा है या 8 वो 12 ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह 20 पर है, तो किसका आएगा -8। ठीक है, 3x बराबर माइनस, ठीक x बराबर, अब ये क्या गुणा में तो भाग में आ जाए 8/3, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं दशमलव भिन्न की तरफ। ठीक है, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है, इसे दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा, तो अब ये है 0.2, तो इसका मतलब होगा बराबर 2/10। जैसे दशमलव हटता है तो नीचे क्या आएगी 0, तो 0 तुम रख नहीं सकते तो कितना आएगा एक और, तो यानी कि 10 आएगा, 10। ठीक है, तो ये होता है, मतलब यही होता है 10 की घात के रूप में होता है, इसे दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, 0.7 ये लिखा है 0.7
0.07, ठीक है, 0.07। और इसे हम जब 0.07 को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे 10 आएगा, ठीक है। लेकिन ये 0 है, 0 का एक संख्या और पड़ेगा तो कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। तो 7 कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, मतलब एक ही होता है, यानी 10 × 10 कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। नोट पॉइंट, दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिने ओर शून्य कोई महत्व नहीं होता। दशमलव के बाद किसी भी संख्या, कितनी भी संख्या बढ़ा दें, कोई महत्व नहीं होता। जैसे दशमलव, यानी 0.7 बराबर 0.70, कोई कितने भी जीरो लगा, 0.700 यानी कि बराबर 0.700, कितनी का दें, इसका कोई महत्व नहीं है। दशमलव के बाद कितनी भी आप जीरो लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलते अगले चैप्टर पे। देखिए, दशमलव बिंदु की तुलना करना। देखो, यह दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर हों तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वो संख्या बड़ी होगी, ठीक है। तो देखो 7.01, और ये क्या होता है, जो संख्या बड़ी होती है उस तरफ का चिन्ह होता है, यानी कि जो संख्या इसमें देखना बड़ी छोटी कौन सी है, ठीक है। तो 7.0009435। आपको ये संख्या बहुत लंबी लग रही है, लेकिन नहीं, ये संख्या बड़ी है। कौन सी है, कैसे बड़ी है, देखो दशमलव के बाद 0.1, और इसमें क्या है, दशमलव के बाद 0.00, तो ये कौन सी संख्या बड़ी होगी, ये संख्या बड़ी होगी, ठीक है। अब ये चिन्ह जो होता है ना, ये खाली जो ये मुंह ये होता है, तीर का निशान होता है छोटा, और खुला हुआ मुंह होता है क्या, बड़ा, ठीक है। तो 25 यानी 25.0075। आप इसे 75 यानी 75 नहीं बोल सकते हैं जी। दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होती है उन्हें विस्तार से बोलते हैं, जैसे 7, 8, 9 जैसी भी होंगी उन्हें खोल के बोलेंगे संख्या को विस्तार से। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो देखो 25.02, देखो 25.02, ये दशमलव के बाद कितनी संख्या, दशमलव 0 तब 7 हैं, लेकिन इसमें दशमलव का 0.2, तो ये संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। और देखो 5.327, 5.327, अब 5.32479, तो देखो इसमें क्या है 5.327 और 5.324, तो 4 बड़े हैं 7 बड़े हैं, 7 बड़े हैं, तो ये संख्या बड़ी होगी, ठीक। तो देखिए आगे, नीचे दिए गए दशमलव भिन्न के आरोही क्रम में, ठीक है। हाँ, ये और कराते हैं आपको, ये नीचे दिए गए दशमलव भिन्न में आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है, आरोही क्रम में। तो देखिए आरोही क्रम में 2.07, 2.50, 2.5005, 2.007, ठीक है दोस्तों। ऐसे आपको कभी नहीं बोलना, जैसे ये 2.50 लिखा तो 50 नहीं बोल सकते, क्योंकि दशमलव लग चुके हैं के बाद संख्या सिंगल ही होती है, वो जीरो का कोई महत्व नहीं होता, संख्या पीछे होती है उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये बता रहे हैं कि जिसमें क्या आरोही क्रम है, मतलब आरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से, मतलब बड़े से किसकी तरफ जाएंगे आप, मतलब इसमें बढ़ता हुआ क्रम रहता है हमेशा, ये ध्यान रखना, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें पहले ये देखेंगे सबसे छोटा कौन है, तो देखो ये तो 0.07, ठीक है, 0.50, तो इससे तो यही बड़ा हो गया, ठीक है। और 0.05, तो इससे ये हो गया, मतलब सबसे पहले ये निकाल दें इसमें छोटा कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये छोटा है, क्योंकि सर 0.07, इसमें कोई 0 इतना लंबा है नहीं, तो यही छोटा है, तो 2.007। अब इसके बाद जो इससे मतलब थोड़ा बड़ा होगा तो उसे लेंगे, तो इससे बड़ा कौन सा है, ये 2.007, ठीक है। अब कौन सा लेंगे, इससे जो बड़ा होगा, तो इससे बड़ा कौन सा, 2.50, ठीक है, 2.50। अब इससे बड़ा लेंगे 2.505, ठीक है, 2.505, ये, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अवरोही क्रम। तो नीचे दी गई दशमलव भिन्न में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, पहले बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे आएगा, ये घटता हुआ क्रम होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बड़ा कौन सा होगा, ये देखते हैं,
तो देखो 7 इतनी जल्दी आ गया, इसमें क्या है 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, लेकिन 7 इसमें दशमलव के बाद आ गया, तो ये कैसा सबसे बड़ा, मैंने ऊपर बताया था आपको, तो ये सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा पहले लिखेंगे इसमें। इसके बाद 7 के बाद देखो 7 के बाद क्या आ रहा है, 7 7 7 7 आ रहा है, देखो 7 0 7, इसमें 7 7, तो यही होगा दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर भी आ गया। ठीक है, अब देखते हैं तीसरे नंबर पर कौन आएगा, तो 2.07 2.070। अब इसमें क्या 007, तो 2.07, तो ये बड़ा है, तो ये आएगा पर लास्ट में ये आएगा। ठीक है, सबसे छोटा, मतलब घटता, क्या कहते हैं इसे, घटता हुआ क्रम कहते हैं। ठीक है, मतलब ये इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। ठीक है, आप समझ गए होंगे अवरोही आरोही। तो चलते दशमलव भिन्न को जोड़ता और घटाना। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, आप करना क्या है, दशमलव भिन्न को जोड़ना घटाना क्या है। जैसे कितने भी दशमलव पॉइंट लगे हों तो पहले जो संख्या होती है उसे हम लिखते हैं 705। अब देखो ये दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए, देखो ये लिखा 25 लिखे, यानी 25 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप 25 यहाँ लिखेंगे, दशमलव के नीचे क्या आएगा, दशमलव ही आना चाहिए। ठीक है, तो देखो लिखो 0, ठीक 3 है तो 3 लिखो, और बाद में क्या लगाएंगे आप 0 बढ़ा सकते हैं, जितनी संख्या हो उसमें 0, दशमलव के नीचे दशमलव ही रहना चाहिए। 007 है ना, दशमलव 007, तो दशमलव ले लो 007, सिंपल। अब क्या कर सकते हैं, इसे जोड़ सकते हैं और घटाना चाहते बढ़ा सकते हैं, तो इसे जोड़ें तो 7 5 कितना होते हैं 12। अब इसे 3, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, सिंपल वैसे जोड़ है, तो 7 के 7। ठीक है, और 7 5 कितना होते हैं 12, दशमलव की जगह दशमलव लगाएं 12, और एक क्या हुआ हासिल, तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन है, ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, मतलब आप इसे कर सकते हैं। देखो 8 5 13 और 7 कितने होते हैं 20 होते हैं ना, और 20 तो कितना आएगा यहाँ 0, 2 कैरी, और यहाँ पर क्या आएगा यहाँ 0 0 0, तो 2 आएगा। ठीक है, अब 7 हैं तो कुछ और तो है नहीं, 7 है तो 7 आ जाएंगे, 7 1 8, तो कितना आएगा यहाँ 8। समझ रहे हैं ना आप ऐड। अब इसे हम इधर बता देते, देखो ये लिखो 3 मतलब 37.005, दशमलव के सीध पर ही क्या आएगा दशमलव, तो दशमलव 008। अब क्या आएगा 1.707। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था कि दशमलव के सीध पर दशमलव आएगा, आप कितना भी बड़ा दशमलव को घटा या जोड़ो कर सकते हैं बड़े आराम से। तो 8 5 13 और 7 कितने होते हैं 20, कितना आया 0, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो 2, यहाँ 7, यहाँ दशमलव, यहाँ 7 1 8 और 3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देखिए अब आपको ये भी एक घटाव बताते हैं, वो जो जोड़ता है ये घटाव। तो देखो इसमें भी कुछ नहीं करना, 70.03। ठीक है, अब दशमलव के सीध पर ही आप दशमलव लें, कितना भी मैंने कहा था 0 आगे बढ़ाना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, आप कर सकते हैं, तो 0 0। ठीक है, अब देखो 0, ठीक है, पीछे संख्या कितनी है 307। अब कहेंगे आपको कुछ ऊपर है नहीं, तो 0 0 बढ़ा लो, बिल्कुल सिंपल, आप घटा सकते हैं। कितना हुआ 10 में, यहाँ से कैरी लेंगे कितना हुआ 10 में 7 जाएंगे 3। ठीक है, यहाँ कितना बचा 9। ठीक है, अब यहाँ कितना बचेगा 9 में से 3 जाएंगे तो कितना बचा 6, यहाँ 2 बचेगा क्योंकि कैरी ले चुके हैं तो 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर भैया 0 है तो 0 ही आएगा। ठीक, और यहाँ दशमलव आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ तो कैरी आप ले ही चुके थे, यहाँ 7 का 7 आएगा। ठीक है, समझ सकते हैं घटाव, ऐसे ये घटाव है 30.0 में दशमलव 003। ठीक है, दशमलव के सीध पर ही दशमलव लगाएंगे, जो आगे संख्या होगा उसे आगे लिख देंगे। तो आगे कितना है इसमें 7, तो आगे हम 7 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब पीछे क्या है दशमलव का 0109। ठीक, आप घटा सकते हैं। 13 में तो 9 गए तो कितना बचेगा 4, कितना बचा यहाँ 9, कितना बचा 9 में दे गया 8, और कितना बचा 6 क्योंकि कैरी ले चुके हैं ऑलरेडी। दशमलव के दशमलव लगाएंगे, यहाँ हुआ 10 में 7 के कितना 3, कितना बचा 2, आपका आंसर हुआ। कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में बता सकते हैं, हम दोबारा से भी आपको कराएंगे चीज़ें।
बेसिक में एक वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, उसमें सारा बेसिक एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे, फास्ट रिवीजन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दशमलव भिन्न का गुणा करना। देखो आप 0.2 इंटू 0.3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है। और ये क्या संख्या होगी, 1 2, तो 2 संख्या बाद क्या आएगा, दशमलव आएगा, ठीक है। जैसे हमने माना 0.4 इंटू 0.2, तो एक संख्या 2 संख्या, तो हमें संख्या बराबर पहले तो गुणा करें कितना हुआ 8। अब क्या संख्या है, एक संख्या 2 संख्या, तो यहाँ एक और 0 लेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, दशमलव। आप इतना समझ सकते हैं, हमें उम्मीद है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे ये है 2, तो 23 दूनी कितना होता है 46, तो क्या संख्या 1 2 3, तो 1 2 3 यानी कि 46 के ये क्या आया, 3 संख्या बाद दशमलव आया, ठीक है। ऐसे ही ये है, तो इसमें देखते हैं 4 3 12, हमने 12 का गुणा किया, सीधे सीधे 12 लेके अब गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5, हम आगे मतलब कितनी टोटल संख्या है ये 7, तो 2 ये गई, तो सब जोड़ें 4 3 7, तो 5 2 7, तो आप यहाँ दशमलव लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें सिंपल तरीका ये है, आप पहले गुणा करें और फिर सारी संख्याएं जोड़ दें, और उस संख्या के जो और इधर सारी संख्या हो जाए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो बस 1 2 3 4 5 6 7, और 7 संख्या होगी, 7 संख्या के बाद आप दशमलव लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नोट पॉइंट, यदि किसी दशमलव भिन्न को 10 की घात n से गुणा किया जाए तो दशमलव भिन्न का दशमलव n दाहिने ओर चला जाता है। तो देखिए कैसे, एग्जाम्पल 7.294 इंटू 10 बराबर, अब देखो इसका गुणा इसमें किया है तो क्या है, दाहिने ओर चला जाता है। तो देखो ये आगे खिसक जाएगा, 10 का हम गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 2 आगे खिसक जाएगा, दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ, तो कितना हो गया 72.94 हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल ये है, जैसे मानो जैसे आपने जैसे 2 यानी 10 से यानी गुणा करेंगे तो 2 एक संख्या आगे खिसक जाएगी, ठीक है। अब 100 से आप गुणा करेंगे तो 1 2 3, तो 3 संख्या खिसक जाएंगी। मतलब कहने का ये है कि 2 या एक संख्या है 2 यानी 1 2, तो 2 संख्या आगे किसका, इसमें कितनी 1 2 3, तो 3 संख्या आगे किसकेगा। देखो यहाँ पर कहाँ दशमलव आएगा, यहाँ पे आएगा 2.29, तो अब दशमलव ये कहाँ आएगा, ये दशमलव आएगा 729.4, ये आएगा इसका। ठीक है दोस्तों, ये बनेगा इसका गुणा करके। ठीक है, अब देखो 1000, 10 की घात 3 पर कितना आता है, 1000 होता है। तो देखिए इसका गुणा करते हैं तो कितनी संख्या आगे सक जाए, 1 2 3 4, तो 1 2 3 ये संख्या कितनी है, 3 ही है, और ये कितना है दशमलव के बाद 1, तो ये चारों को आगे किसका देंगे तो कितना आएगा, दशमलव यहाँ आएगा, तो यहाँ दशमलव का कोई वैल्यू ही नहीं होता, तो दशमलव लगाएंगे ही नहीं, तो कितनी चारों संख्या आगे खिसक जाएंगे। ठीक है, अब देखो 10 की घात 5 यानी कि 10 की घात 4, तो कितना हुआ, 10 की घात 3 था तो 1000, 10 की घात कितना 10,000। ठीक है, तो देखो अब ये कितना संख्या किसका, 1 2 3 4 5, 5 की इसमें 5 संख्या ही नहीं है, 1 2 3 4, तो हम 5 के पहले 4 किसका आएगा, और 5 की क्या लगाएंगे 0, उसका दशमलव कोई वैल्यू नहीं। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आया, समझ में आया होगा, और अगर समझ में ना आए तो मैं फिर बेसिक मैथ लेके आऊँगा एक बार, उसमें आपको सारी चीज़ें रटा दूँगा बेसिक मैथ में। उसके बाद हम मैथ्स तो चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। आपको देखिए दशमलव भिन्न का भिन्न भाग करना, मतलब दशमलव भिन्न का भाग करना। तो देखिए जब हम दशमलव भिन्न का भाग करते हैं तो निम्नलिखित 4 स्थितियाँ बन सकती हैं। कितनी बनती हैं, 4 स्थितियाँ बनती हैं। ठीक है दोस्तों, कितनी बनती हैं, 4 स्थितियाँ बन सकती हैं। यदि अंश और हर में दशमलव का, देखो कंडीशन, अंश और हर में दशमलव का स्थान की संख्या समान हो तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाता है। देखो जैसे 1.3/3 है यानी कि 19, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाए कैंसिल, तो आप काट सकते हैं 19 7 133, तो दशमलव कटेगा, आप भाग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समान स्थिति हो तो अब देखो एक संख्या बाद है दशमलव, एक संख्या बाद है दशमलव, तो आप काट सकते हैं, दशमलव कटेगा तो 17 छिक्के 102, तो 17 छिक्के 102, दशमलव कटेगा तो यहाँ पे आएगा 17 छिक्के 102। ठीक है, अब देखो समान है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो दशमलव कट गया, तो 7 5 35। ठीक है, 0 से 0 कट ही जाती हैं, आपको बताइए। कंडीशन नंबर 2, यदि अंश में दशमलव न और हर में दशमलव हो, तो मतलब अंश में दशमलव न हो और हर में दशमलव हो, तो इस दशमलव का हटाकर अंश
में उतने ही शून्य बढ़ा देते हैं। तो देखिए जितने अंक पर हों, ठीक है, दशमलव हों, तो आपको हम समझाते हैं इसमें। देखो 35 बट्टे कितना है 0.005। तो देखो यहाँ से हम हटाएंगे और कितनी संख्या है 1 2 3, ऊपर 3 जीरो लगाएंगे, 7 पंजे 35, कितनी जीरो आए 7 में, मतलब 5 7 35, 7 पे गया 3 जीरो, ये आ गई। वेरी सिंपल। और सेकंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इधर कितनी संख्या है 2, तो आप ऊपर दो जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 17 51। देखो जितनी नीचे संख्या अब जैसे एक संख्या 0.17, ठीक है, तो आप यहाँ दशमलव हटाएंगे, एक क्या संख्या है 2, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे तब भाग देंगे। आप 17 51, तो 3 गिर गया, ऊपर 2 जीरो बची, तो 2 जीरो आइए आ गई, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो कितनी संख्या एक संख्या है, तो आप एक दशमलव के बाद 3 है, तो एक संख्या है तो 1 जीरो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 चौक 12, तो कितना आया 4, तो 1 जीरो बची, तो 1 जीरो आया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक है, इसमें कुछ ज़्यादा अभी दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आप पीछे जो पढ़ाई की है उसे रिवीजन हो जाता है, और चीज़ें कुछ नहीं पहले पढ़ पाते, तो अब हम समझ लेते हैं इन चीज़ों में। कंडीशन नंबर 3, यदि अंश दशमलव हो, हर में दशमलव न हो, तो अंश और दशमलव न मानते हुए साधारण भाग देते हैं, फिर भागफल में उतने ही अंक पर दशमलव लगा देते हैं जितने के अंश में दशमलव में था, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ समझाते हैं आपको हमको एग्जाम्पल में, जैसे कि 0.51 बट्टे 17 जैसे अंश में हो, ठीक है, और हर में ना हो, ठीक है। अब उसकी कंडीशन होगी 0.51 बट्टे 17। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, और वो संख्या कितने बाद है 2, तो उतने बाद दशमलव आया। 17 है 51, तो हमने 3 बार किया, और इसे हम भूल जाएंगे दशमलव को, तो कितनी संख्या है 2 1 2, तो 2 के बाद दशमलव आ गया, ठीक है। ऐसे ही दशमलव को हमें बिल्कुल भूलना है, तो पहले भाग देना है। 19 छिक्के 114, तो 6 बार गया, क्या संख्या बाद है दशमलव 1 2, तो 2 बाद हमारा दशमलव आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो पहले हमें दशमलव को कोई वैल्यू नहीं देनी है। 17 51, तो 3 बार हमने काटा, कितने दशमलव बाद है 1 2 3 4, तो बस 1 2 3 4, 4 संख्या बाद दशमलव लगाएंगे, वेरी सिंपल, भाग हुआ। कंडीशन नंबर 4, अंश और हर दोनों जगह पर दशमलव हो, लेकिन अंश और हर में दशमलव स्थान समान न हो, तो कंडीशन 2 और 3 में बदल लेते हैं भाग। देखो 51, जो मतलब 51 नहीं बोलेंगे सिर्फ 0.51 बट्टे 0.0017, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इसके लिए, आपको हम बताते हैं। आप पहले तो दशमलव क्या करेंगे, हम काट सकते हैं, यानी कि 100 का ऊपर गुणा करेंगे, 100 का नीचे गुणा करेंगे, तो दशमलव कट गया, ठीक है। अब 51 बट्टे 0.17 है, नहीं 0.17, ठीक है, बराबर। अब जितने क्या संख्या है 2, तो ऊपर क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो 17 51, तो कितना आएगा 300, यानी कि 300। बस ऐसे ही करें, 100 से गुणा नीचे करें, 100 से गुणा ऊपर करेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि ऊपर दशमलव कट जाता है, बस इतना वो हो जाता है। तो 100 से जब हम करेंगे तो गुणा करेंगे, तो कहाँ पहुँच दशमलव आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो अब देखो जब यहाँ दशमलव आएगा तो 1 2 3, तो 3 जीरो बढ़ेंगे, तो 7 चौक 28, यानी कि 4000 आ गया, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं कि 4 बार कटा, 3 जीरो मैंने ये रख दिए, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो ये चीज़ है, ऐसे एक दूसरे एग्जाम्पल दोबारा समझाते हैं। जैसे कि हमने इसमें 100 से गुणा किया, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ठीक है, और नीचे दशमलव कहाँ आएगा, 100 से जब करेंगे तो यहाँ पर आएगा दशमलव, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, 3 जीरो ये हैं, तो 3 जीरो आप पूरा कर सकते हैं, और अब आप काट सकते हैं 7 चौक 28, यानी कि 3 जीरो में बची 4000 आएगा, ठीक है। वो तो आपको पहले ही बताया था। तो देखो ये है, इसमें क्या करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है। दशमलव कितने संख्या बाद है 1 2 3 संख्या बाद दशमलव है, तो आप 100 से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। आप 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर कितने संख्या बाद आएगा, 2 संख्या बाद दशमलव आ जाएगा। तो अब 9 पंजे 45, ठीक है, 9 पंजे 45, और काटेंगे तो कितना 5 बार गया, तो कैसे गया 1 2, तो बस 1 2, 2 बाद क्या आएगा दशमलव आएगा, तो 200, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। देखो बस वही कंडीशन फिर आपको करनी रिपीट, कितने संख्या बाद है 1 2 3 4, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे 100 से इसमें गुणा करना नहीं है, आप ये समझ लेना है कि अगर नीचे 2 संख्या होती हैं और बस इसमें भी गुणा मानते हैं, मतलब ऊपर गुणा मानते हैं, तो 100 से, तो बीच में आ जाता है दशमलव। देखो यही सब में हुआ है, 100 से गुणा माना, बीच में आया दशमलव,
इसमें भी 100 से गुणा माना, ऊपर गुणा और नीचे गुणा, तो क्या आता है 100 से ऊपर गुणा और नीचे गुणा आता है, तो बस दशमलव 2 संख्या बाद आगे आ जाता है। ठीक है, आपको फिर बेसिक से एक बार बताएंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो दोस्तों। तो बस ये गुणा किया दोनों में, तो कितना है 1.71/19। अब आपको इसको भूल जाए, आप सीधा क्या करें भाग, तो 19 निम्मा 171, तो बस ये क्या आएगा 0.09, यानी कि 2 संख्या बाद है तो 2 संख्या दशमलव लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा बेसिक मैथ पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको एक बार बेसिक मैथ कराएंगे पूरा 0 से 0 से शिखर तक पूरा बेसिक मैथ कराएंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और सेक्शन पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।